हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हाजिर हूँ भाई मैं आपके सामने एक नया सेशन लेके। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार ये। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये वाला जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं साइज में। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऐसे कर लिया कि बाकी चलो यहाँ पे रख लिया मैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले बीच में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई एक पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है और पी क्यू एस और क्यू पी आर ये क्वाड्रेंट बता दिए हमें। ठीक है, चतुर्थांश जिनको बोलते हैं। ए सर्कल इज प्लेस टचिंग बोथ द क्वाड्रेंट्स, ये भी बता दिया भाई हमें। एंड द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कुछ शेप बना लेता हूँ यार मैं, है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बड़े मैं बना लेता हूँ इसको। ठीक है, ऐसे मैंने लिया ये। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं इसको, और इसको जरा अंडू कर देता हूँ मैं। ब्लैक कलर से बना लेते हैं, जैसे थोड़ा, या रेड कलर का बना लो, कुछ थोड़ा समझने में आसानी रहे अपने को, है ना। कि ये हमने बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, चलो भाई, एक हमने लाइन ले ली इस तरीके से। एक ये क्वाड्रेंट कह रहा है इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, एक क्वाड्रेंट हमारा ऐसे बना हुआ है भाई। ठीक है? और साथ में इन्होंने एक यहाँ पे क्या बिठा दिया है हमारे सामने, एक सर्कल बिठा दिया है यहाँ पे हमारे सामने। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो जाएगा। ये हमारा सर्कल मान लिया। ठीक है, चल, हो गया काम, हो गया काम। अब देखो जरा ध्यान से मेरी बातों को समझना भाई सब लोग, है ना। बातों को इसलिए समझना क्योंकि यहाँ पे मैं दो तरीके से तुमको समझा दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी रेडियस निकालना। और इसकी रेडियस ध्यान रख लोगे अच्छी बात है। ये A/16 आएगी। ए मैं फिलहाल क्या ले रहा हूँ, इस जो क्वाड्रेंट है इसकी साइड, सॉरी जो ये हमारा जो स्क्वायर है इसकी साइड मैंने ए मान ली फिलहाल के लिए। ठीक है, इसकी रेडियस को मैंने आर नाम दे दिया भाई, आर है इसकी रेडियस। ठीक है, इसकी रेडियस को मैंने क्या नाम दे दिया, आर नाम दे दिया मैंने इसकी रेडियस को। ठीक है, देखो जरा ध्यान से समझना सब लोग। अगर मैंने इसको ए माना है तो ये साइड भी ए हो जाएगी। पहले मैं बिल्कुल एक बेसिक जो अप्रोच है पाइथागोरस वाली उससे समझा रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से सीधा यहाँ मिला दूँ तो भाई ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। और ये जो लेंथ आएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ इसकी आ जाएगी a-r। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, a-r। कितनी लेंथ बनेगी, a-r बनेगी, क्योंकि रेडियस छोड़ दो बाकी a ही बनेगा ये। अब एक बात और बता दो जरा मुझे, अगर मैं इसको मिला दूं तरीके से, तो ये जो क्वाड्रेंट है भाई, क्वाड्रेंट की रेडियस भी तो ए ही है। अब ये भी तो एक क्वाड्रेंट बनना है, इसकी रेडियस भी ए होगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो आर है। यानी कि ये जो लेंथ बनी हमारे सामने, ये वाली लेंथ कितनी बन जाएगी, a+r। ये वाली लेंथ जो है हमारे सामने, ये वाली लेंथ हमारे सामने कितनी बन जाएगी, a+r। अब जो हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, वो इस तरीके से आ गया बन के, बहुत इजीली अब तुम सॉल्व कर पाओगे इसको। ये बन रहा है a+r, ये आपकी a/2, और ये आपकी a-r। मुझे r निकालना है, मुझे r निकालना है। तो क्या करेंगे भाई हम लोग, a+r का होल स्क्वायर जो बनेगा उसमें से अगर मैं a-r का होल स्क्वायर निकाल दूंगा तो डेट इज इक्वल टू a²/4। ठीक है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर निकाल दो। a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर जो होता है डेट इज इक्वल टू 4ab। कितने के बराबर होता है भाई वो, 4ab के बराबर होता है, करके देख लेना तुम। तो 4ab इक्वल्स टू a²/16। तो a से a गया, r 4 a²/4। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a/16। तो रेडियस जो बनेगी इस सर्कल की वो a/16 बनेगी। ए हमें कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, तो 8/16 यानी कि 1/2।
तो रेडियस बन गई 1/2, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा 22/7 और ए स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू 1/2, तो 2 से काट दो 11 बार, तो 11/14 हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा इस केस में, 11/14, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी लर्निंग दे के जाता है हम लोगों को। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके देखना मैंने क्या क्या बताया है। इसका एक एक अप्रोच तुम लोगों को मैं और बताता हूँ, इसी क्वेश्चन की एक अप्रोच में तुम लोगों को और बताता हूँ। इंटरेस्टिंग अप्रोच है वो भी, है ना, जो कि टेंजेंट से रिलेटेड होती है। देखो ध्यान से, अब हमारा जो है, मैं थोड़ी सी बना लेता हूँ इसको, है ना, थोड़ा सा बना लेता हूँ बस। अ, एक बात बस, तो बना लेता हूँ बस कि ये हमारा बन रहा है। बाकी मैं लाइन खींच दूंगा अपने हिसाब से। ये है एक क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट है भाई, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक सर्कल बना, चलो मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हमारा एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बात हो रही है, इसकी रेडियस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है ना ये बात सबको, इसकी रेडियस के बारे में बात हो रही है। मैंने इसको मान लिया ए है ये, है ना, साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ए। तो एक बात बताओ यार, ये क्वाड्रेंट जो है ये आगे चलेगा, ये भी तो पूरा सर्कल ड्रॉ करता है ना क्वाड्रेंट पे आगे जाके, पॉइंट है। अगर ये सर्कल ड्रॉ करेगा तो जरा ये बताओ, ये जो लाइन बनेगी ये टेंजेंट बनेगी कि नहीं बनेगी इसके लिए। पी क्यू आर एस, जो भी नाम था इसको दे देते हैं, चलो पी क्यू आर एस। ये इसकी रेडियस है R1, ये कोई पॉइंट मान लो, टी पॉइंट मान लिया मैंने। तो एस टी जो बना हमारे लिए, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट नहीं बन गया क्या ये बेटा, जरा बता दो हमें एक बार। ये इस तरीके का फॉर्मेट नहीं बन रहा क्या, ये ये इस तरीके का फॉर्मेट नहीं है क्या। ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। तो मैंने इसकी लेंथ जो बताई थी आप लोगों को, क्या बताई थी यार मैंने इसकी, ये पी क्यू है, ये R1 है, ये रेडियस R2 है। तो हमेशा याद रखो पी क्यू की जो लेंथ बनती है 2√R1R2 होती है, 2√R1R2 होती है इसकी लेंथ हमेशा। तो जरा यहाँ पे जरा ध्यान दे लो एक बार भाई, ये पूरी जो रेडियस बनेगी ये तो ए ही बनेगी, लेकिन ये वाली जो लेंथ बनेगी, ये वाली जो लेंथ बनेगी ये a/2 बनेगी। मुझे लेंथ मिल गई, ठीक है, और रेडियस मुझे निकालनी है। इसका मतलब a/2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू ए, ठीक है। R1 R2 है, R1 तो ही है और R2 कितनी है, ये रेडियस R1 R2 कितना बनेगा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो a स्क्वायर बाई 4 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 इंटू R1 इंटू ए से a गया, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/16। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/16। तो इस R की वैल्यू को आगे से आप याद भी रख सकते हो, ये हमेशा a/16 होती है, ये हमेशा कितनी होती है, a/16 होती है। तो उम्मीद है भाई ये पॉइंट कुछ समझ में आए होंगे तुम लोगों को। क्वेश्चन हमारा ये था, तो यहाँ पर भी मैंने बेसिक से भी तुम लोगों को बता दिया किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। और वो करने का तरीका भी मैंने तुम लोगों को समझा दिया, ठीक है। थैंक यू।